NV News, a ray of positivity. नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़। एनवी न्यूज़ के इस नए सेगमेंट में आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है अनकट न्यूज़। चेहरा दिखाना भी ज़रूरी है, लेकिन मास्क लगाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अनकट न्यूज़ में आज हम बात करने वाले हैं बंगाल विधानसभा चुनाव की। बंगाल में आज 5 जिलों के 44 सीटों पर मतदान जारी है, जो कि चौथे चरण का मतदान हो रहा है। चौथे चरण के मतदान में वोटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि कई जगहों पर हिंसा हुई है। ये एक खबर है। दूसरी खबर एक और आ रही है, और वो ये है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने वाली है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी प्रमुख अमित मालवीय। अमित मालवीय ने दरअसल एक ऑडियो जारी किया है। ये ऑडियो लीक होते ही सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। सियासी गलियारों में लगातार इसकी हलचल बढ़ चुकी है कि क्या वाकई में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। दरअसल अमित मालवीय ने जो ऑडियो वायरल किया है, जो जारी किया है, उसमें ममता बनर्जी की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को वोट काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। और इस ऑडियो में वो ये भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की छवि जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही सकारात्मक है, न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे देश में। हालांकि इस पर पलटवार भी हुआ। प्रशांत किशोर ने पलटवार करते हुए कहा कि ये जो ऑडियो वायरल किया गया है, ये सिर्फ पूरी एक मीटिंग का छोटा सा ऑडियो है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को पूरा ऑडियो जारी करना चाहिए। दरअसल पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर उनका जवाब दे रहे थे। सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी को क्या वाकई में बंगाल में ज़्यादा वोट मिले हैं। इसी का जवाब देते हुए वो इसकी आंकड़े इसके बताना शुरू कर रहे थे, और ये ऑडियो कई स्टेप में अब वायरल हो रहा है। लेकिन बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रशांत किशोर की। इनके ऑडियो के बारे में भी हम बात करेंगे, ऑडियो भी आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ प्रशांत किशोर ने अपने इस ऑडियो में कहा है पत्रकारों के सवालों के जवाब में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर कौन है। प्रशांत किशोर जो कि बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं। बलिया की उनकी माताजी हैं। प्रशांत किशोर के पिताजी डॉक्टर हैं। अब प्रशांत किशोर की पत्नी भी डॉक्टर हैं। लेकिन प्रशांत किशोर कैसे बने, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। अफ्रीका में यूएन की नौकरी करके 36 साल का एक युवा भारत आता है, और 2011 में वो गुजरात में नरेंद्र मोदी की टीम से जुड़ता है। नरेंद्र मोदी की टीम से जुड़ने के बाद सिलसिला शुरू होता है भारतीय राजनीति में नेताओं के फैशन का, नेताओं की ब्रांडिंग का। और ये ब्रांडिंग का परिणाम होता है कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ रही होती है, तो उस वक्त प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जुड़े होते हैं। परिणाम सबके सामने था। 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से प्रशांत किशोर का जो रिश्ता था वो धीरे धीरे खराब हो गया। 2015 में वो बिहार में एक बार फिर से, बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जेडीयू के साथ जुड़े। महागठबंधन एक बार फिर से चुनाव जीतने में सफल हुआ। नतीजन के तौर पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। प्रशांत किशोर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। लेकिन यहाँ पर भी रिश्तों की खटास एक बार फिर से शुरू हुई। प्रशांत किशोर को जेडीयू से बाहर निकाल दिया गया। प्रशांत किशोर को एक मंझा हुआ चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है। उनकी पीछे की कहानी ये है कि वो पर्दे के पीछे से चुनावी रणनीति तैयार करते हैं और उस पर बेहतरीन तरीके से अमल में लाते हैं। वर्तमान समय में वो ममता बनर्जी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। लगातार वो ममता बनर्जी के साथ जुड़कर टीएमसी पार्टी को फिर से बंगाल में स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनका बयान भी आया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल की विधानसभा चुनाव में 100 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। लेकिन जिस तरीके से उनका मीटिंग में ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद से प्रशांत किशोर ने रही सही कसर जो टीएमसी की थी वो भी पूरी कर दी। ऐसा वोटर्स में पहले भी कहा जा रहा है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव में जिस तरह की वोटिंग हो रही है,
जिस तरह का माहौल डेवलप हुआ है, वहाँ के लोगों का एक गुस्सा है ममता बनर्जी के ऊपर, और वो गुस्सा वोटर्स के रूप में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ अभी कयास हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट ये भी कहती है कि वहाँ कुछ लोग वोट तो किसी दूसरी पार्टी को देते हैं, लेकिन बातों में वो किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनाने की बातें कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर ने क्या कुछ अपने ऑडियो में कहा है। उनकी बातों को भी ब्रीफ कर लेते हैं। क्लब हाउस की एक सार्वजनिक चैट पर प्रशांत किशोर ने माना कि टीएमसी के आंतरिक सर्वे में भी भाजपा जीत रही है। हम आपको बता दें, पार्टी का एक आंतरिक सर्वे होता है जिसमें ये चीज़ निकल कर आती है कि क्या वाकई पार्टी की स्थिति क्या है, क्या वाकई वो चुनाव जीत रही है, नहीं जीत रही है। तो टीएमसी के आंतरिक सर्वे में भी भाजपा जीत रही है, लेकिन लोग मोदी को वोट क्यों कर रहे हैं, इस पर पत्रकारों ने सवाल पूछा था और उन्होंने कहा कि लोग मोदी को वोट कर रहे हैं क्योंकि ध्रुवीकरण हुआ है। बंगाल की आबादी के 27% एससी और मतुआ सभी भाजपा के लिए वोट कर रहे हैं। तो चलिए एक ऑडियो का जिक्र यहाँ पर भी हम कर लेते हैं, क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Mathua community going, Prashant? Mathua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी Mathua will 75 BJP 25 तृणमूल। लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है। तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा, भाई ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजोरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। एक जो उसका सब्सटेंटिव तो परसेप्शन की बात है, जो सब्सटेंटिव इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे कि भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इम्पोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का, एक तो जिला अगर छोड़ दे आप, जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है। Prashant, then who is voting for Trinamool? Because you're saying the Mathuas are voting for the BJP, the Dalits are voting for the BJP, the OBCs are voting. Yeah, okay, so I'm saying talk about different communities, right? So OBCs, you're saying most, all Hindus are voting for BJP. So who's voting for TMC and why are you so confident that BJP? I have said. तो ये मोटा मोटी बात थी ऑडियो की। एनवी न्यूज़ इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। ऑडियो लगातार वायरल है, लेकिन अमित मालवीय ने जिस तरीके के सवाल उठाए हैं, जो कि आईटी सेल के उनके प्रमुख हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि मालवीय ने जो ऑडियो शेयर किया उसमें प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वाम दलों कांग्रेस और टीएमसी ने हालात के हिसाब से पिछले 20 सालों में मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया है, इस वजह से ग्राउंड पर आक्रोश दिख रहा है। अमित मालवीय ने दावा किया कि किसी को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनकी चैट सार्वजनिक हो रही थी। ऑडियो में प्रशांत बोल रहे हैं कि मोदी बंगाल ही नहीं पूरे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे देश में लोग उनकी बात सुन रहे हैं। तृणमूल के खिलाफ एंटी इंकबेंसी है, वोटों का ध्रुवीकरण की भी सच्चाई है, एससी वोट भी एक फैक्टर है भाजपा के ज़मीनी कैडर के लिए। तो ये कुछ प्रशांत किशोर की मुख्य बातें थी जिन्होंने अपने ऑडियो में कही हैं। अब इस ऑडियो की सत्यता कितनी है ये तो नहीं कहा जा सकता, ना ही हम इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन चौथे चरण के मतदान के बाद जिस तरीके की वोटिंग्स हुई है उस पर नतीजा जब आएगा तब इन सारी चीज़ों का खुलासा होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वोट प्रतिशत भी पिछली बार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है इस बार बंगाल में, और ये एक अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए। इस ऑडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय रखते हैं
कौन सी पार्टी आप मान रहे हैं कि बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बना रही है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अनकट न्यूज़ के अगले एपिसोड में एक बार फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए एनवी न्यूज़। NV News, a ray of positivity.